हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक छोटे से ब्लॉग में। तो आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। तो फाइनली तैयारी हो चुकी है और आज हो रही हैं हमारे घर में संकटियाँ, जो कि मैंने बोली थी। कुछ ऐसा मन में आ गया था, तो इस कारण मैंने संकटियाँ माता बोली थी। तो सभी को मैं बढ़िया अच्छे से सब नहा धोकर शुद्ध होकर और बहुत अच्छे तरीके से पूजा पाठ भी हो गई। और इधर मैं सभी को प्रसाद दे रही हूँ। और इस समय से लेके जब तक मतलब खाना शुरू करने के बाद खा नहीं लेते हैं और सुहाग नहीं ले लेते, जब तक बोला नहीं जाता है। तो यहाँ पे मैं सभी को दे रही हूँ प्रसाद और सभी लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। बड़ी ठंडी पड़ रही थी, तो ठंड के कारण सब लोग शॉल ओढ़ के बैठे हैं और जगह थोड़ी कम थी तो गोल गोल ऐसे ही बैठ गए हैं। और आगे पीछे सभी लोग इधर उधर बैठ के और सभी लोगों ने प्रसाद लिया। इधर दीदी मुझे देती जा रही हैं और मैं जल्दी जल्दी खिसक खिसक के यहाँ सभी को प्रसाद पानी दे रही हूँ। और ब्लॉग बनाने वाला कोई नहीं था, फिर मैंने पलक को बुलाया तो उसने थोड़ा सा शूट कर लिया है। और कुछ कुछ शूट हो पाया क्योंकि वो पढ़ रही थी, वो नहीं आ पाई थी नीचे। और मेरा यही सब काम चलता रहा। और यहाँ पर हम लोगों ने शुरू कर लिया है खाना। जब खाते हैं तो बोलते नहीं हैं, और दूसरा खाने पे फोकस इसलिए रहता है कि शुरू में जल्दी जल्दी खा लेते हैं ना, और मेरे से पानी के द्वारा नहीं मैं खा पाती हूँ। लास्ट में जब थोड़ा परेशानी तो सभी को आती है, एक पाव खाने में परेशानी तो आएगी ही सही। तो यहाँ चुपचाप बैठ के सभी लोग खा रहे हैं। और ये जिसने मतलब जो भी सभी लोगों ने खाया था, जिस पेपर में पुड़िया बना के दी थी, वही हमने फिर से वापस अपनी गोद में ले लिया है, क्योंकि ये फेंका नहीं जाता है। या तो मिट्टी में गाड़ सकते हैं या फिर कहीं बहते पानी में डाल देते हैं, तो ये कागज़ रहता है, कागज़ गल जाता है। तो हाथ धुलवाने के लिए वो दीदी पानी मांग रही थी। यहाँ पे पानी भी हो गया और मैं सभी को सब लोग माता रानी से सुहाग ले रहे हैं। बाद में मैं अपनी तरफ से उनको सुहाग दे रही हूँ, देते जा रहे हैं सबको। यहाँ पे सभी लोग पूजा भी कर रहे हैं और बड़ी मस्ती मजाक हुई। तो भाई आप लोग एंजॉय करिए, कैसा लग रहा है। रहने तो नहीं हो पाएगा। और इसी ब्लॉग में मैंने दूसरा ब्लॉग भी ऐड कर दिया था, वो इसलिए क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा कम था। तो ये तैयारी हो रही है सुहागने खिलाने की, क्योंकि अभी संकटियाँ माता की थी तो वो तो हो चुकी हैं और मम्मी हैं, तो सोचा कि ये भी काम हो जाएगा। तो मैं सुहागने जमाने के लिए ये सब तैयारी कर रही हूँ। सब्जी वगैरह ले रही थी, फिर थोड़ा सा सब्जी लेने के बाद हमें और भी कुछ थोड़ा सा काम था, तो वो भी काम किया। और बच्चों के लिए स्नैक्स भी लाने थे, इनको सुबह जाना था, स्कूल में पार्टी थी। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी ले ली है। और देखो भाई, सब्ज़ी तो बड़ी महंगी है, अभी सब कुछ बड़ा महंगा चल रहा है। तो यहाँ पर सब्ज़ी ले ली है। और सब्ज़ी लेने के बाद मुझे थोड़ा सा सुहाग का सामान और भी लेना था सुहागिनों के लिए, तो वो अलग से लिया था। तो मैं फिर से चल दी हूँ वहाँ। सुहाग का सामान भी मैंने कहा रात में ही ले लेते हैं, क्योंकि
सुबह टाइम नहीं मिल पाता है और बहुत सारा काम भी हो जाता है। यहाँ कद्दू हमको नहीं मिला था, तो कद्दू उन्होंने बोला था सुबह में 6 बजे आपको दे दूँगा। तो जाके फिर से हमने सुहाग का सामान लिया है। इसमें उतना ही रखा जाता है, सभी लोग सुहाग ले लेते हैं। रंग, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर सब कुछ होता है, सभी लोग करते हैं और फिर इसमें भोजन किया जाता है, खाना बनता है पूरा, तो बिगर प्याज लहसुन का। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिया सामान और ये सूट तो पलक ही कर रही है भाई, क्या करूँ मैं। यहाँ पे मस्ती मजाक भी, बातें भी होती जा रही हैं और हम लोग अपना सामान भी ले लिया। तो कुछ इस तरह से ये दिखा रही हैं भैया दुकान में क्या क्या सामान रखा है, और ये थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ ले लिया है। एक बड़ा पाउच लिया था, ये छोटे वाले पाउच नहीं चाहिए थे। तो अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि भैया हमारे यहाँ सुबह हो चुकी है, और दूसरा ब्लॉग बनने से पहले इसी ब्लॉग में एडिट कर दिया। तो सुबह का ये सब है। इधर मम्मी बनाने लगी थी, पूड़ियाँ सेकने लगी थी, मैं बेल रही थी और बड़ी दीदी तैयारी में लगी थी। ये भाभी जी आ गई तो भैया फिर इन्होंने मदद की हमारी। मैं पूजा करने लगी थी। पूजा होने के बाद फिर यहाँ पे बिठा के सभी को खिलाया था। तो इसमें भी आपको बुरी तरह नहीं है, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो मैं आपको पूरा ब्लॉग भी अगली बार दे दूँगी। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।